क्या आपके साथ ये जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल? अच्छा, हमारे पास सीपीआई के फिगर्स आने वाले हैं, ठीक है। ज्यादातर अभी एक्सपेक्टेड यही है कि ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ टैरिफ जो सीपीआई है वो ज्यादा आएगा, ठीक है। इसी वजह से अगर आप देख लें 2.7 से 2.8 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, थोड़ा बहुत इंक्रीज इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह 0.2 से 0.3 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 2.9 से 3% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ट्रम्प टैरिफ लगाएगा तो उसकी वजह से जितनी भी चीजें हैं वो टैक्स, आप ये समझ लो टैक्स लग गया तो उसकी वजह से चीजें महंगी होती है, सस्ते तो नहीं होते। तो इसी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट में जो सीपीआई के फिगर्स हैं, महंगाई जो है वो बढ़ेगी। अब इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है। अब दो चीजें है ना, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म इस तरह कैसे कर सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लॉन्ग टर्म भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपने फिर शॉर्ट टर्म करना है, इसको ज्यादातर होल्ड नहीं कर सकते। अब अगर आपको याद हो, हमारे पास पिछले फ्राइडे को 1 अगस्त को जो एनएफपी फिगर्स आए थे, तो एनएफपी फिगर्स की वजह से मार्केट में क्या हुआ था कि जॉब्स डाटा बहुत ज्यादा खराब आया, ठीक है। अगर आप देख लें, ये आया था कोई 73,000, लेकिन ये इतना ज्यादा खराब नहीं आया था, लेकिन 14,000 तक ये रिवाइज किया गया था। 1,47,000, यानी पिछले महीने 1,47,000 से 14,000 तक रिवाइज डाउन किया गया था, जिसकी वजह से मार्केट में हमें रिएक्शन देखने को मिला। जिसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स है वो सिंपली यहाँ से नीचे की तरफ आने लगा। और अगर आपको याद हो, एनएफपी में हमने यहाँ से ट्रेड भी लिया था, यूरो यूएसडी में सॉरी लिया था हमने, वो हमने लिया था यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन इस रेजिस्टेंस पे हमने क्लोज किया था, ठीक है। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, मार्केट का जो फोकस है वो एक ज्यादातर लेबर मार्केट पे, कि लेबर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है, ठीक है। अब इसकी वजह से सितंबर में कट जो है एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में कट आएगा। 90% मार्केट श्योर है कि सितंबर में कट आएगा। और ओवरऑल 2025 में 2 दफा कट होंगे, एक सितंबर में और एक इसके अलावा दिसंबर में। तो अगर आज किसी पीआई की फिगर बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा बेस्ट आते हैं, तो ये चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है 2 कट्स से हम 3 कट्स की तरफ शिफ्ट हो जाए, या 2 कट से फिर वही डिबेट लग जाए कि एक कट करेगा या 2 कट करेंगे, तो वो भी हो सकता है। अब आपको पता है ओवर द मीडियम टर्म डॉलर जो है वो डाउन क्यों? क्योंकि कट आने वाले हैं, क्योंकि एनएफपी फिगर्स बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी न्यूज आती है जिसकी वजह से डॉलर को नीचे जाना चाहिए, तो वो फिर मीडियम टर्म ट्रेड हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉलर के हक में आता है, ठीक है। तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है कि एनएफपी आपको कह रहा है कि डॉलर ने नीचे जाना, ठीक है। सीपीआई आपको कह रहा है कि डॉलर ने ऊपर जाना है। तो फिर तो ये एक चीज आपको, एक जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो आपको बाय बता रहा है, दूसरा स्ट्रॉन्ग डेटा आपको सेल बता रहा है। तो एट अ टाइम इसी वक्त तो वही चलेगा जो फ्रेश डेटा अभी सीपीआई का आएगा। लेकिन ओवर द मीडियम टर्म क्या होगा वो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो इसमें फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे क्या। तो सिंपल यही है कि अगर डेटा बहुत ज्यादा खराब आ गया तो लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हैं, यानी फिर हम यूएसडी जेपीवाई को सेल करेंगे, इसको होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट इस सपोर्ट तक, 146 है यहाँ तक हम कर सकते हैं। और अगर डाटा बेस्ट आ गया, यूरो यूएसडी को सेल कर सकते हैं, इस सपोर्ट तक हम जो है वो होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे जो सीपीआई के फिगर्स है ये बहुत ज्यादा खराब आते हैं, इसका मतलब है महंगाई कम, तो हालात नॉर्मल, नॉर्मल हालात में क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाता है। वी विल एक्सपेक्ट कि क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगा, वी विल एक्सपेक्ट कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर ये इन्फ्लेशन फिगर्स बहुत ज्यादा ज्यादा आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बेस्ट आते हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड आते हैं, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे महंगाई ज्यादा है, ठीक है। महंगाई ज्यादा तो हालात अब नॉर्मल, हालात अब नॉर्मल, तो स्टॉक मार्केट भी नीचे आएगा और क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आएगा। हम कहेंगे स्टॉक और क्रिप्टो ने नीचे जाना, ठीक है। यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये आप देख लें। यहाँ पे मैंने आपको, आपके लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि अगर 0 अच्छा, हमने क्या पढ़ा था कि सीपीआई लेवल 1 डाटा, इसमें 0.2% की डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें 0.2% से कम होकर 0.0%, 2.8 से 2.6, 0.3 से 0.13% से 2.8%। तो ये अगर आता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट आ सकता है, या डाटा बहुत ज्यादा सॉरी 0.2% की डिफरेंस आ गई, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये 0.2 से 0.4, 2.8 से 3%, 0.3 से 0.4, 3% से 3.2%, फिर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 0.2% ज्यादा आया है, ठीक है। तो ये 0.2% की डिफरेंस चाहिए तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगेन, अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है ट्रेड करना सीपीआई को, एनएफपी को, तो ये इंतहाई वॉलेटाइल इवेंट्स होते हैं। पहले आप इसको देखें, 2-3 महीने आप इसको देखें, समझें, मार्केट को देख लें, डेमो पे ट्रेड कर लें,
फिर नेक्स्ट आपको इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम है इसको ट्रेड करना, तो आप ये समझ लिया आपसे बाय से सेल बटन प्रेस हो जाएगा, सेल से बाय प्रेस हो जाएगा। कभी आप स्टॉप लॉस में कंफ्यूज होंगे, कभी आप टेक प्रॉफिट में कंफ्यूज होंगे। तो आपने थोड़ा बहुत इसमें वो करना, ठीक है। तो हमारे पास 2 मिनट्स रिमेनिंग है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ। 10 सेकेंड्स हमारे पास फिलहाल रिमेनिंग है। अच्छा, 2.7। अच्छा, 0.2 पर से 2.2, 2.8 से 2.7। ये आई थिंक ये डॉलर के लिए नेगेटिव है। ठीक है, फिलहाल देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट के रिएक्शन को देखते हैं। 1 मिनट, ट्रेड नहीं करना, ठीक है। फिलहाल ट्रेड नहीं करना। 148.03। देखिए मार्केट वापस चला गया है। जो मोमेंटम है हमें देखने को नहीं मिला। US 500, अच्छा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। खुश हो रहा है कि महंगाई थोड़ी बहुत इतनी ज्यादा नहीं हो रही। ठीक है। क्रिप्टो को अगर हम देख लें, क्रिप्टो भी ऊपर जा रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग साइन है यस कि महंगाई उतनी ज्यादा नहीं हो रही जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ओवरऑल। इसमें बता रहा है, अगर आपने लेना भी है और अगर आप चाहते हैं कि आप लें, तो आप क्रिप्टो मार्केट की तरफ चले जाएं। BTC ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा वी विल एक्सपेक्ट के डॉलर जो है वो वीक होगा, तो यूरो USD स्ट्रांग हो सकता है, USD JPY नीचे आ सकता है। लेकिन इसमें तो वो फिर USD JPY में शॉर्ट पोजीशन यहाँ से, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख ले, टेक प्रॉफिट यहाँ पे रख ले। ठीक है। या ये टेक प्रॉफिट यहाँ पे भी कोई कर सकते हैं। वी विल एक्सपेक्ट स्ट्रेंथ इन यूरो USD। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यूरो USD स्ट्रॉन्ग जाएगा, क्योंकि महंगाई यहाँ तक एटलीस्ट, स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से वो कर सकते हैं, यूरो USD यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है। और इसी तरह USD क्रिप्टो भी, यस क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। वी विल एक्सपेक्ट कि अगेन हाई तक जाएगा। US 500 जो कि पॉजिटिव ले रहा है, वी विल एक्सपेक्ट कि ये भी अपने हाई तक जाएगा। जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट में। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट में पूछ सकते हैं। गोल्ड 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 गोल्ड, अच्छा गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड, अगर महंगाई कम, डॉलर डाउन, US 10 ईयर यील्ड्स डाउन, 10 ईयर, तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, एज ए पर ट्रेड ले सकते हैं, एज एक्सपेक्टेड भी कर सकते थे, क्योंकि वो फिर ट्रम्प ट्रम्प गोल्ड पर क्या इम्पैक्ट होगा। गोल्ड gold. If USD JPY is down, then why stock is going up? USD JPY और स्टॉक्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है। USD JPY इसी वजह से डाउन जा रहे हैं क्योंकि कट आने वाले हैं। महंगाई कम तो बैंक रेट कट होंगे तो USD डाउन जाएगा। लेकिन महंगाई कम तो हालात नॉर्मल तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। महंगाई कम तो बैंक रेट कट होंगे, कट हमेशा स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव होता है। यार अगर BTC में अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो BTC में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आएगा। 1,18,000 से बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 1,12,000 आएगा। ये तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जावेद कि USD JPY डाउन है तो स्टॉक क्यों up है। ठीक है। फिर से देखते हैं। अच्छा यस, ऊपर बहुत शुड, हाँ बुक कर सकते हैं, बहुत दोनों ऊपर भी जा सकते हैं। बहुत शुड भी आप नहीं कह सकते कि दोनों आपस में कोरिलेट कोई कोरिलेशन उसमें वो नहीं है जिसमें हम कह सकें कि USD JPY डाउन है तो स्टॉक भी डाउन है। USD JPY करेंसीज है, स्टॉक्स ये है कि महंगाई कम तो चीजें सस्ती उनसे ज्यादा चीजें बिकेंगी, ज्यादा चीजें बिकेंगी तो कंपनियों को जाहिर सी बात है फायदा होगा। मेरे ख्याल से कोई और क्वेश्चन नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। सिंपली एज पर दिस CPI फिगर, स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्रिप्टो को ऊपर जाना चाहिए, यूरो USD को ऊपर जाना चाहिए, USD JPY को डाउन आना चाहिए। सी यू गाइस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लाइव मीटिंग। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।